साथियों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्व सैनिकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। जिला सैनिक बोर्ड के हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे वो भी आए, एसडीएम साहब से टीम को मिलाया, एसडीएम साहब मौके पर आए, नेहरू पार्क में आए और उन्होंने जो पूर्व सैनिकों की तमाम मांगे थी, आगे आप देखोगे सभी पूर्व सैनिक बता रहे हैं, उनको मान लिया और पूरी मांगे मानने के बाद 2 मेंबरों की कमेटी इस कार्य में शामिल करने के बाद इस धरने को समाप्त किया है। अगर मैं बात करूं तो ऑनरेडी कैप्टन गिल साहब और ऑनरेडी कैप्टन अजीत साहब को यहाँ पर धरने पे मौजूद सभी सदस्यों ने 2 कमेटी का नाम दिया है एसडीएम साहब को, और एसडीएम साहब ने बताया है कि जब तक आपकी कमेटी के मेंबर संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो नहीं उसका पेमेंट करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए आगे इस वीडियो में। साथियों, आप देख रहे हो कि जो धरना शहीद स्मारक नेहरू पार्क में लगा था उसे हमारे नेत्रपाल जी और जो बाहर से टीम आई है वो भी देख रहे हो आप, वो खुशी मना रहे हैं कहीं ना कहीं कि उनकी मांगे मान ली गई हैं। और यहाँ पर महाराज जी भी खाना खा रहे हैं और सभी धरने की आप देख रहे हो हरिकिशन साहब द्वारा खुद जो धरना स्टार्ट किया गया था उनके बैनर फोल्ड कर लिए गए हैं और इन्होंने बोला है कि आगे से शायद हमें ऐसे बैनरों की ज़रूरत भी ना पड़े और धरने को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। जितने भी समितियाँ, जितने भी पूर्व सैनिक साथी बाहर से आए, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान उनका तहे दिल से भिवानी के समस्त पूर्व सैनिकों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने धरने में समर्थन किया, दूर दूर से पूर्व सैनिक आए। साथियों, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, आप देख सकते हो कि धरना समाप्त होने की खुशी में हमारे पूर्व सैनिक केला बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि एसडीएम साहब ने हमारी और भी जो मांगे थी वो भी मान ली और धरना आज से समाप्त किया जाता है। भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिक साथियों का तहे बात करते हैं। हमारे साथ हरिकिशन शर्मा जी, नेत्रपाल जी और भिवानी के पूर्व सैनिक बैठे हैं, साथ ही साथ दिल्ली से महाराज जी और वीर सिंह चौहान उनकी टीम यूपी से भी आए हैं। आप देख रहे हो, तो सभी से बात करेंगे कि धरना समाप्त कर रहे हैं या इनकी और भी कोई मांग रह गई है। तो सबसे पहले हरिकिशन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारी मांगे थी वो एसडीएम साहब ने मान ली हैं, तो अब आपका क्या निर्णय है? क्योंकि धरने पे सबसे पहले आप ही बैठे थे और सभी पूर्व सैनिक बोल रहे हैं कि जो निर्णय हरिकिशन शर्मा साहब लेंगे वही सभी को मान्य होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी बात को इतने लोगों तक पहुंचाया। आप शुक्रिया के अधिकारी। अभी एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी, एसडीएम साहब यहाँ व्यक्तिगत रूप से भी आए थे, उन्होंने हमारी सारी बातों को मान लिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यदि किसी प्रकार की समस्या हम लोगों को दिखाई देती है या कोई कमी दिखाई देती है तो हम तुरंत उसको जा करके इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कमेटी बनाई है, जब तक हम संतुष्टि का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी। इसलिए हम हमारी तरफ से 2 सदस्यों को उस कमेटी में शामिल करवाएंगे, जिनमें एक कैप्टन अजीत सिंह साहब होंगे और एक कैप्टन इंदर सिंह गिल होंगे। ये दोनों पुराने व्यक्ति हैं और जिनके पास जज्बात को भी समझते हैं और सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। इसलिए इन दोनों को हम हमारी तरफ से उनका मेंबर बनवाएंगे और जब उन्होंने हमें संतुष्टि दी है तो हम इसी के साथ ही इस धरने को समाप्त करेंगे, ताकि काफ़ी विनम्रता के साथ हम लोग इस कार्य को ठीक रूप से आगे बढ़वा सके। जय हिंद, धन्यवाद। नेत्रपाल जी, आपका क्या कहना है? धरने में धरना समाप्त कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना 4 दिन से हमको कवरेज दे रहे हैं। जैसे कि हमारे ऋषि साहब ने बताया, जो कि इस धरने की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उनका मकसद ये था अभी इस जो काम है इसको सुचारू रूप से करवाया जाए और अच्छी तरीके करवाया जाए, क्योंकि बार बार फंड नहीं आते हैं। उसको देखते हुए हम निवेदन कर रहे थे सभी पूर्व सैनिकों से कि ये काम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो। जैसे कि अभी साहब ने बताया, एसडीएम साहब खुद यहाँ व्यक्तिगत रूप से आए थे और उन्होंने इन शर्तों को मान लिया है, तो हम चाहेंगे कि हम साहब के साथ में हैं और इस धरने को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अजमेर राजस्थान से नायक लेखराज सिंह। अजमेर से आए हैं लेखराज साहब, तो साहब आप पहुँचे, धरना समाप्त हो गया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हम सबसे पहले पत्रकारों ने जो हमें साथ दिया है, सैनिक समाज को साथ दिया है, और जो हमारे सैनिक भाई यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने जो, और एसडीएम साहब ने जो हमारे यहाँ पे आश्वासन दिया है, ऐसे एसडीएम साहब पूरे देश में हों। क्यों कि जब सैनिक तिरंगे में लपेट के आता है तब फोटो खिंचवाने के लिए तो दुनिया भर के आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो उनको संभालता है, एक शहीदों ने एक कहावत है उनके लिए कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा, उसको सार्थक किया है एसडीएम साहब ने। उनको जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे सैनिक भाई जो हमसे सीनियर हैं या जूनियर हैं, हमारे अंदर एकता का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे संगठन में जितना एकता होगी उतना भाईचारा भी बढ़ेगा और हमारे काम भी सही तरह से निपटेंगे। और आज जो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है वो सराहनीय है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप लोगों का भी दिल करता धरना प्रदर्शन में अपना समय लगाया है और भी इसके आभारी है। हमारे साथ शहीद के भाई जुड़े हुए हैं जो कि महाराज जी हैं, जिन आपने देखा होगा हमेशा जब भी देश के अंदर कोई भी मुद्दा अगर गलत होता है तो महाराज जी की पहले भी एक वीडियो कई लाखों, अगर मैं बात करूं तो करोड़ मिलियंस तक पहुंच गई थी। तो महाराज जी से बात करना चाहेंगे। राधे राधे महाराज जी, आज भिवानी पहुंचने पर आपका स्वागत है और क्या कहेंगे? पूर्व सैनिकों के धरना समाप्त हो गया है एसडीएम साहब के लिए और आपकी क्या राय है इस विषय पे? बड़ी जाहिर सी बात है कि जिनके अंदर नेशनलिटी होती है, जो औरों के हित जीता है, उसका यश, उसकी यश पताका उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जो ये शहीद स्मारक हैं देश भर के, शहीद स्मारकों पर जिस प्रकार से पूरे देश का श्रद्धा भाव जुड़ा हुआ है, इनके साथ यदि कहीं चीटिंग वीटिंग होती है तो उसका विरोध मुखरता से हमारा शहीद परिवार करता है। मैं शहीद स्मृति चेतना परिवार का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते यहाँ के एसडीएम को धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जिन अधिकारियों में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिनमें नेशनलिटी है वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। और आह्वान करते हैं हम यूथ से, जो यूथ हमारा ब्यूरोक्रेट्स है, जो वो नेशनलिटी के साथ काम करें, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो वीर सिंह चौहान साहब आए थे दिल्ली से, उनकी पूरी टीम आई है धरने को समर्थन करने के लिए। तो पहले तो मैं धरनारत टीम की तरफ से इनका धन्यवाद करूंगा कि ये दिल्ली से चल के आए, बहुत बहुत स्वागत है। और वीर सिंह साहब, अभी आप जब आए उससे पहले एसडीएम साहब निकल चुके थे शायद, तो आपका क्या कहना है जब पूर्व सैनिक साथियों ने भिवानी के ने बताया कि भाई धरना समाप्त हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई इतनी दूर से आए और यहाँ आने पर पता लगा धरना समाप्त हो गया? तो क्या धरना लंबा चलना चाहिए था, ये समाप्त हो जाना चाहिए था, या धरना चलना ही नहीं चाहिए था? क्या विषय आपका? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपको, कि इसकी पहल आपने की थी और आपके साथ में हरिकिशन साहब थे और आपकी पूरी टीम थी। आप बधाई के पात्र हैं। जिस मुद्दे को लेकर के धरना किया था, यदि प्रशासन उसको मान लेता है तो हमें ज़्यादा लंबा धरना की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं उस डीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिसने आपके जो मुद्दे नहीं भी थे इस डिमांड में, वो भी मुद्दे मान के गए हैं। और ऐसे डीएम पूरे देश में हो तो शायद देश के शहीदों के जो स्मारक बने हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हमें समाप्त कर देना। हाँ जी साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं साहब? मैं कैप्टन महावीर सिंह भिवानी में रहता हूँ। ऐसा है कि हर देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों का नाम शहीदों के नाम से लिखा जा रहा है और यहाँ पर जो गड़बड़ी कर रहे थे, एसडीएम साहब ने उन शहीदों की इतना सम्मान किया है कि तादाद से ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ बड़ाई के पात्र है उन्होंने। तो मैं आपको एक चाहूँगा कि बड़ाई के पात्र हैं, इसी मन से जिला प्रशासन मुर्दाबाद बोला गया था भिवानी, बोला गया, तो इसी मन से बोला जाए कि भिवानी जिला प्रशासन जिंदाबाद, ताकि उनको भी ये पता लगे कि नहीं, सच्चाई के साथ है पूर्व सैनिक। बिल्कुल हम भारत माता की जिला प्रशासन भिवानी जिंदाबाद, जिला प्रशासन भिवानी जिंदाबाद। हम सारे सैनिक परिवार के सैनिक परिवार हम ये उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। भिवानी प्रशासन जिंदाबाद। अच्छे काम करेंगे तो यश मिलेगा। अच्छे काम जिस अनुपात में अच्छे काम करोगे, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जिस अनुपात में जो अच्छा काम करेगा उसी अनुपात में ये सैनिक परिवार उसकी समीक्षा करेगा। हमारे लिए कोई पक्षपात नहीं है, हम निष्पक्षता से सत्य के प्रहरी हैं और समाज के प्रहरी हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हाँ साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ महेश जी, मैं लुधियाना जिले से आया हूँ और हमारे गांव के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल था उसको शहीद 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुआ था, शहीद हरप्रसाद जी के नाम से उस स्कूल का विद्यालय का नाम बदल करके रख दिया गया है। लेकिन मैं जो यहाँ पर पहुँचा हूँ भिवानी के अंदर, तो ये जो इस शहीद स्मारक को हमने पहले भी देखा था, अभी जो हालत है वो आपके चैनल के माध्यम से जो हम देख करके और सुन करके जो आए,
कि भाई वाकई में अगर हमारे डीएम साहब अभी आकर के जो आश्वासन दे करके गए हैं, अगर इस प्रकार की सोच हमारे देश की सरकार की पहले से होती तो ये हालत पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है जर्जर हालत होने नहीं पाए। प्रशासन को ऐसी बातों के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारे देश के अंदर इस प्रकार के डीएम हो जाएं और क्या अपना एसडीएम साहब हो जाएं कि भाई ये जो है काम हमें करना चाहिए था और वो नहीं हो पाया। अगर इसको कर देते हैं तो पूरा देश का समाज ही, पूरा हमारा राष्ट्र ही एक नंबर का हो सकता है। बिल्कुल। अजीत साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कैप्टन अजीत सिंह भिवानी से, आपका भिवानी हलचल चैनल और आपके चैनल को मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आप लोगों ने हमारे को सहयोग किया। और ये धरना तकरीबन 3 से 4 दिन से चला हुआ था, तो इस धरने को आज चौथा दिन जैसे हुआ। यहाँ पर प्रशासन पूरा आने की कोशिश की और हमारा मान सम्मान किया। एसडीएम साहब ने आकर के यहाँ पर खुद यहाँ पर चल के आकर के देखकर और उन्होंने हमारे को तय दिल से आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस प्रकार से होगी, फुल आपकी मदद की जाएगी। साथ में आपके 2 आदमी हमेशा इस कांटेक्ट में रहेंगे, मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, जो कि काम में आपको जो भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आएगी और उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं प्रशासन का और एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ करके अपने फौजी भाइयों का, शहीदों का जो मान सम्मान किया है और उनका तहे दिल से आदर किया है, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको जो उन्होंने हमारे को यहाँ पर आकर के किया। साथ ही मैं अपनी टीम को जो 4 दिन से लगाता है इसको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ जो कोई, और साथ ही साथ इसको समापन करने के लिए जो हमारे को एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है उसके अनुसार आज हम इसको यहाँ पर समापन कर देंगे। अभी हमारे पास में वीर सिंह साहब आए हैं, उनके साथ में टीम आई है, नूह से आदमी आए हैं, राजस्थान से आदमी आए हैं। इनके आने पर महाराज जी आए हैं अपने जो शहीद मध्य प्रदेश से जो इनके भाई शहीद के भाई हैं महाराज जी यहाँ पर आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो इन्होंने इतनी दूर से चल कर आकर के हमारे फौजी भाइयों का जो हौसला अफजाई किया है और बहुत ही अच्छा उत्साही काम किया है। और जो बाहर से जो टीम आई है, मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का तहे दिल से मैं उनका अभिनंदन करता हूं जो हमारे को इतना मान सम्मान दिया। और फिर से मैं करता हूं जो एसडीएम साहब ने यहाँ ऑन ग्राउंड आकर के हमारी समस्या सुनी और उस समस्या का समाधान किया। साथ ही साथ हम उसके साथ में मिलाप में रहेंगे और हम एक टीम को साथ में ज्वाइन करेंगे। उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सेक्रेटरी साहब का भी साथ नाम लो। माँ भारती के सपूतों को 4 दिन से हम एजुकेशन पर बैठे हुए थे। आज एसडीएम हरवीर साहब ने आकर हमारे को हौसला अफजाई करते हुए और हमें आश्वासन दिया है जो जैसा आप चाहते हैं वैसा स्मारक बनेगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। और आपकी तरफ से जो मेंबर होंगे तो वो उनके कहने के बाद पेमेंट। वीरेंद्र कुमार भटपेरिया, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ इस धरने के नाम सुनकर। एसडीएम साहब ने मौके पे आके इनको जो आश्वासन दिया है और ये पूरी तरह से संतुष्ट है जो टीम इन्होंने बनाई है, उसके लिए एसडीएम साहब को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ एसडीएम साहब इसी तरह आपके और भी कलीग हैं दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी आप इसी तरह से आप अपना संदेश दीजिए कि वहाँ पे जाके और इस इशू को रिजॉल्व करें। आप जैसे एसडीएम इस देश में बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार रामनिवास उत्तर प्रदेश बागपत से आया हूँ। मुझे यहाँ कर ऐसा महसूस हुआ है कि अभी भी देश के अंदर सच्चाई और ईमानदारी बसी हुई है और ऐसे अधिकारी को मैं अपनी तरफ से सम्मान देता हूँ। जय हिंद। और के जो सेक्रेटरी साहब हैं, हम उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि एसडीएम साहब के ऑफिस में गए, हमारे साथ उनको साथ लेके आए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।